बड़ी खबर जोधपुर से। पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा का सुबह 7:44 पर निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे थे महिपाल मदेरणा। बताया जा रहा है कैंसर से ग्रसित थे, कैंसर से पीड़ित थे महिपाल मदेरणा। और आज सुबह 7:44 पर अंतिम सांस महिपाल मदेरणा ने ली। सियासी गलियारों में इस खबर के बाद से शोक की लहर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। पिछली सरकार में जब गहलोत सरकार थी उसमें मंत्री रह चुके हैं महिपाल मदेरणा। गहलोत की पहले की सरकार में पीसीसी चीफ डोटासरा ने भी दुख जताया है मदेरणा के निधन पर। राजस्थान के पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा का आज निधन हो गया। लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे मदेरणा ने सुबह 7:44 पर अंतिम सांस ली। मदेरणा का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव चाडी में किया जाएगा। किसान की राजनीति में अग्रणी रहे मदेरणा का जन्म 5 मार्च 1952 को हुआ था। मदेरणा ने अपनी शिक्षा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से ली थी और यहीं से उनके राजनीतिक जीवन का आरंभ भी हुआ था। उनकी बेटी दिव्या मदेरणा ओसियां से विधायक है। फिलहाल भंवरी देवी के अपहरण और हत्या मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर वे 10 साल तक जेल में रहे। हाल ही में जमानत मिलने के बाद वे जेल से बाहर आए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक व्यक्त किया है। गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे महिपाल जी मदेरणा के निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि शोकाकुल परिवारजनों को यह आघात सहने की शक्ति दे, दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी शोक व्यक्त किया। कहा, पूर्व कैबिनेट मंत्री और किसान नेता श्री महिपाल मदेरणा जी के निधन का समाचार बेहद दुखद है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मैं गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी हमारे साथ जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, देखिए चाहे विवाद जो भी रहे हों, महिपाल मदेरणा का नाम भंवरी हत्याकांड में आया, लेकिन आज ये कहा जाएगा राजस्थान की राजनीति का एक अध्याय खत्म हो गया है। चंद्रशेखर, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी जी स्वप्निल। चंद्रशेखर, मैं सुमित आपके साथ जुड़ा हूं। आज महिपाल मदेरणा का निधन, कैंसर से पीड़ित थे। कहा जाएगा राजस्थान की राजनीति का एक अध्याय आज खत्म हो गया है। जी सुमित, निश्चित तौर पे अगर बात करें तो जो किसान और गांव की राजनीति की बात करें, राजस्थान की राजनीति की बात करें, उन किसान युवाओं की बात करें जिनके भला करने के लिए एक नेतृत्व जो था मदेरणा परिवार और महिपाल मदेरणा, कहीं ना कहीं उनके देहांत के साथ ही एक ये राजनीति का अध्याय जो है समाप्त हो गया। राजस्थान की राजनीति के दबंग नेता कहे जाने वाले ये परिवार था जिसमें महिपाल मदेरणा का एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। अगर बात करें तो जो कॉलेज के जीवन से ही इनकी राजनीति की शुरुआत हो गई थी और उन्होंने बीए एलएलबी की डिग्री हासिल की थी। साथ ही जो इनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी जिसमें करीब 19 वर्ष तक वो जोधपुर के जिला प्रमुख के पद पर सुशोभित रहे थे। इसके अलावा उनके परिवार से उनकी बेटी विधायक, उनकी पत्नी जो है जिला प्रमुख हाल ही में मनोनीत हुई है। इसके अलावा बात करें तो वे 2 बार विधायक स्वयं चुने गए थे। साथ ही वे जल संसाधन तथा जलदाय मंत्री भी रहे थे। इस दौरान ही जो है उन्होंने जो अपनी पकड़ थी राजनीति की, वो एक बड़ी पकड़ बना रखी थी राजस्थान की राजनीति में। और वे विधि के विशेषज्ञ रहे, विशेष तौर से प्रशासनिक विधि के विशेषज्ञ रहे हैं। वे जब खाली समय में बैठे रहते तो प्रशासनिक विधि को लगातार पढ़ते रहते थे। यही कारण था कि बड़े बड़े अधिकारी उनके सामने जाने से गुरेज करते थे, क्योंकि वे अधिकारियों की कमी तुरंत उनके सामने ही निकाल दिया करते थे। उन्हें कानून का इतना ज्ञान था कि अधिकारी उनके सामने जाने से गुरेज करते थे।
साथ ही अगर बात करें तो एक लंबा जीवन काल राजनीति के साथ ही जो उनका जो एक 10 वर्ष का जो उनका जीवन कारावास में रहा, क्योंकि बौरी देवी अपहरण हत्या मामले में वे आरोपी रहे थे और जिसके बाद उन्होंने जेल में रहने के दौरान एक कैंसर हो गया था, जिसके चलते उनको एक बार जो है अंतरिम जमानत भी मिली थी। साथ ही हाल ही में जो इनको सभी आरोपियों को जमानत मिली थी, महिपाल मदेरणा भी उसमें शामिल थे। तो कहीं ना कहीं इनके परिवार में एक वो खुशी का समय आया था, वो समय आया था लंबे इंतजार के बाद कि पूरा परिवार साथ रहे। लेकिन कहीं ना कहीं इस परिवार की खुशियों पर एक बार फिर ग्रहण लग गया और मदेरणा की मृत्यु का समाचार कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति को हिला देने वाला है। जी सुमित। और देखिए, राजस्थान की राजनीति के तो सूरमा कहे जाते हैं महिपाल मदेरणा। आज चंद्रशेखर, ये कहना गलत नहीं होगा, परशुराम मदेरणा, महिपाल मदेरणा के पिता, उनको श्रेय जाता था अशोक गहलोत को राजनीति में लाने का। तो इससे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कितनी पैठ रही होगी इनकी राजस्थान की राजनीति में। अब आगे क्या कार्यक्रम होगा, अंतिम संस्कार कब किया जाएगा, पार्थिव देह को पैतृक गांव कब लेकर जाया जाएगा, तैयारियां क्या, तस्वीरें क्या वहां से? देखिए सुमित, बात करें तो निश्चित तौर पे अगर महिपाल मदेरणा साहब की बात करें तो वे राजस्थान की राजनीति के विश्व पितामह कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस के साथ ही राजस्थान की राजनीति और किसान को जो राजनीतिक स्तर पे जो किसान की राजनीति को लेकर गए हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। महिपाल मदेरणा भी अपने पिता के पद चुनाव पर चले और लगातार जो है एक नेतृत्व की क्षमता उनके अंदर थी, जिनको उन्होंने प्रदर्शित भी किया। अब आज जो है उनके निधन के साथ ही उनके परिवार में शोक की लहर है, पूरे राजस्थान की राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। जोधपुर स्थित उनके निवास के बाहर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी और करीब 10 बजे का पूर्व में समय दिया गया था कि वो चाड़ी के लिए रवाना होगा। जो पैतृक स्थान है उनका गांव है चाड़ी, वहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जो है ट्विटर के माध्यम से जो संवेदना व्यक्त की है, दुख व्यक्त किया है, उन्होंने भी ये बताया कि ये एक राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़े दिग्गज राजनेता का अंत हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का शौक है, उनका भी इस परिवार से जो कहीं ना कहीं जुड़ाव है वो स्पष्ट नजर आता है, क्योंकि राजनीति में इनके पिता इनको लेकर आए थे और ये कहीं ना कहीं पूरे राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। सबसे बड़ी बात करें तो अब उनकी बेटी जो है एक विधायक के तौर पर जो है मोर्चा संभाले हुए, वही इनकी पत्नी जो है जिला प्रमुख के पद पर है। फिलहाल उनके घर के बाहर जो लोगों का आने का तांता शुरू हो चुका है, लोग धीरे धीरे एकत्रित हो गए, लेकिन मीडिया कवरेज से कई लोगों को जो है फिलहाल अंदर की तरफ जाकर जो अंदर के जो दृश्य है वो दिखाने से वो मना किया गया है, उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। थोड़ी देर में उनके शव को जो है अंतिम यात्रा के साथ जो है चाड़ी गांव ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि मदेरणा परिवार जो है मिट्टी, किसान और गांव से जुड़ा परिवार है। तो कहीं ना कहीं महिपाल मदेरणा का भी जुड़ाव जो है जमीन से जुड़ाव है, इसके चलते उनके गांव में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी सुमित। डॉक्टर से आपकी बात हुई चंद्रशेखर, महिपाल मदेरणा कैंसर से तो पीड़ित थे ही और बता रहे हैं 4th स्टेज का एक कैंसर था उन्हें, कोरोना से भी वो जंग लड़ रहे थे। क्या ये दोनों का ही असर था कि महिपाल मदेरणा ये जंग जीत नहीं पाए? देखिए, जो अगर उनके जिजीविषा की बात करें तो वे एक सशक्त जिजीविषा वाले व्यक्ति थे। उनके जीवन जीने की जो उमंग थी, उनका जो बीमारी से लड़ने की क्षमता, बात करें मानसिक रूप पर वह बहुत सशक्त व्यक्ति थे। लेकिन ठीक कहा आपने, जिस प्रकार से जो कोरोना वायरस संक्रमण साथ ही जो कैंसर की बात करें तो ये दोहरी बीमारियों की मार उन पर पड़ी थी और पूर्व में हाईकोर्ट ने जो है अंतरिम जमानत दी थी और उनका इलाज जो है विभिन्न अस्पतालों में चलाया गया था, जिसके बाद वे एम्स में भी भर्ती रहे थे और अब जोधपुर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आज जब उन्होंने अंतिम सांस ली तब वे अपने घर पर ही थे और ये एक दुखद घटना है। इस परिवार के लिए एक बड़ा आघात है जो इस परिवार को लगा है और कहीं ना कहीं जो है शोक की लहर है। हमारी जो बात हुई है लूनी विधायक महेंद्र बिश्नोई से, उन्होंने भी अपनी जो है शोक संवेदना व्यक्त की है। ये दोनों परिवार एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए, कहीं ना कहीं जो किसान की राजनीति है, कहीं ना कहीं किसान की राजनीति को अब एक अच्छे नेतृत्व की फिर से जरूरत जो है नजर आ रही है। जी ठीक है चंद्रशेखर, मैं आ रहा हूँ आपके पास फिर से। राजेंद्र चौधरी जी पूर्व मंत्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। राजेंद्र चौधरी जी, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप इसे राजस्थान की राजनीति में? पहली प्रतिक्रिया आपकी सर। चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और प्रतिक्रिया भी हम लेंगे। हालांकि राजस्थान की राजनीति
का ये यही कहा जाएगा आज के दिन कि एक अध्याय समाप्त हो गया है। महिपाल मदेरणा, परशुराम मदेरणा ये जाट राजनीति के धुरंधर माने जाते थे। ज़मीन से, किसान से जुड़े हुए नेता थे ये। इनका पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है। बेटी दिव्या मदेरणा ओसियां से विधायक हैं और महिपाल मदेरणा की पत्नी भी जिला प्रमुख है। चंद्रशेखर, महिपाल मदेरणा की अगर बीमारी की बात की जाए, कब ये कैंसर डिटेक्ट हुआ था और इन्हें राजस्थान ही नहीं मुंबई में भी इनका इलाज चला था? राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जो अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई ले जाया गया था जहां पे उनका इलाज चला था। ये एक काफी रिलीफ माना जा रहा था कि अब वे स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन इस दौरान जो है फिर उनकी तबीयत बिगड़ी और लगातार बिगड़ती चली गई। हालांकि उनको जो है ना निश्चित जमानत भी मिल चुकी थी, लेकिन हाल ही में जो 12 तारीख को जो अपने पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने चाली गांव गए थे, वहां पे उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। उनको नहीं पता था कि ये उनका जो अपने पिता की समाधि के पास जहां पे उनका ये अंतिम मिलन होगा एक जीवित व्यक्ति के तौर पर, अब उनका पार्थिव देह वहां ले जाया जाएगा और वहीं पर जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजस्थान की राजनीति में मदेरणा परिवार कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्चस्व रखता था, किसान की राजनीति में ऐसा वर्चस्व रखता था। कहीं ना कहीं वो पद जो है अब रिक्त हो चुका है। अब इस पद को भरने की कवायद और संभावनाएं जो है अन्य कई चेहरे ऐसे हैं जिनको सामने हैं, जिनमें से अब देखने वाली बात होगी कि इस स्थान को कौन भरता है। जी सुमित। और आप वहां पर तस्वीर देख पा रहे होंगे कौन कौन लोग पहुंच गए हैं। पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया होगा राजनीतिक गलियारों से प्रमुख चेहरों का। जी निश्चित तौर पर जो फिलहाल जो स्थानीय छोटे नेता है उनके आने का क्रम शुरू हुआ है। थोड़ी देर में जो है स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी, कौन कौन बड़े नेता आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम रहेगा। हालांकि 10 बजे का उन्होंने बताया था कि 10 बजे यहाँ से जो है चाड़ी गांव के लिए जो है उनके शव को जो है रवाना कर दिया जाएगा, जहाँ पे गांव ले जाके उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है तैयार या घर के बाहर जो दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं और परिवार के लोग, रिश्तेदार जो है उनके आने का आवागमन का जो क्रम है वो शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में से जो है यहाँ से उनके शव को गांव ले जाया जाएगा, जहाँ पे उनके पिता की समाधि के पास ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये माना जा रहा है कि गांव में बड़ी संख्या में जो किसान वर्ग के लोग हैं वो एकत्रित होंगे। ऐसे में वहाँ की जो तैयारियां वो भी गाँव में शुरू कर दी गई है। अब लगातार जो है ये जो शोक की लहर किसान जो वर्ग के लोग हैं उनके जीवन में ये एक आघात माना जाता है। एक शोक की लहर चली है, राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर चली है। कहीं ना कहीं जो एक बड़ा दुखद आघात लगा है राजनीतिक क्षेत्र में जो राजनीति करने वाले लोगों को कि महिपाल मदेरणा जो एक दिग्गज राजनेता थे वो अब नहीं रहे हैं। इस बात को जो है लेकर जो है लोगों में एक दुख, जो राजनेताओं में दुख है वो ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अब प्रकट होना भी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जो है खेद व्यक्त किया, दुख संवेदना जो अर्पित की है परिवार को। इसके साथ ही और कई राजनेता है जो सोशल मीडिया पर लगातार जो अपनी संवेदनाएं दे रहे हैं। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।